स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर और जुड़ गए हैं बड़ी अपडेट के साथ। देखिए आज पूरे क्रिकेट जगत की बस एक ही चीज पर नजर है कि कुदरत का निजाम। आज आपको पता चल जाएगा भाई रियलिटी है कि नहीं है। इतने टफ फाइट में, इतने क्लोज कंपटीशन में भी मतलब 5 जीत के साथ जब टीम क्वालिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि भाई जब पाकिस्तान चाहता है बारिश आ जाता है, नहीं चाहता तो नहीं आती, सही टाइम पर परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं। लेकिन आज आप कह सकते हैं क्यों ऐसा है कि इस गेम का रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड कप के कंटेक्स्ट में। देखिए ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है किसी भी इवेंट का, क्योंकि ये इस बार ही अप्लाई हुआ है। एप्लीकेशन इस बात की हुई है कि अभी भी आपको नहीं पता। सेमीफाइनलिस्ट आपके रेडी हैं, 3 सेमीफाइनलिस्ट आपके रेडी हैं, चौथा स्लॉट आपका खुला हुआ है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और एक आउटसाइड चांस अफगानिस्तान का भी है। दोनों टीमें ये दोनों हारती हैं। अफगानिस्तान क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, और अफगानिस्तान अपना मुकाबला जीत जाए तो अफगानिस्तान के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गेम इसलिए है, देखिए भाई अब इंडिया ये होप कर रहा होगा, देख हमें अभी नहीं पता एग्जैक्टली हमारा गेम कहां पर है। वानखेड़े होगा, वानखेड़े में हम न्यूजीलैंड से भिड़ रहे होंगे, या फिर कोलकाता में मदर ऑफ ऑल बैटल्स जिसे कहा जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो सुबह से ही ट्रेंडिंग है कुदरत का निजाम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लोगों ने अभी से ही एज्यूम कर लिया गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं जब वो की मोमेंट्स आती हैं तो भाई वो सारी कायनात उनके लिए वो सारी चीजें पॉसिबल करने में लग जाती है। और ये वर्ल्ड कप उसका एक जीता जागता सबूत है। भाई आपने जो सिनेरियो देखे हैं, मतलब बैक टू बैक 4 हार होना, फिर न्यूजीलैंड टीम के भी बैक टू बैक 4, मतलब उनके लिए भी ऐसी चीजें हो जाना कि सिमिलर वो भी एक ही कश्ती पे सवार हो गए पाकिस्तान के साथ। लेकिन आज जो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड गेम है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें तय भी कर सकता है और नहीं भी। न्यूजीलैंड जीतता है एक डिसेंट मार्जिन से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो सिनेरियो आ रहा था बड़ा अनलाइकली है कि अगर न्यूजीलैंड जीत गया बाय एनी गिवन मार्जिन तो एटलीस्ट उनको वहां 100-130 रन इस तरीके के मार्जिन से वहां पर जीत हासिल करनी होगी, जो कि प्रैक्टिकलिटी उसकी नहीं है, रियलिस्टिक चांस उतना नहीं लगता। तो आज पूरा पाकिस्तान यही सोच रहा है और पूरे इंडिया की भी नजरें हैं कि भाई हमारा कॉम्पिटिटर है कौन, पता हमें कंपीट किसके साथ करना होगा। हमें अभी वेन्यू भी नहीं पता कि बेंगलुरु के बाद हम वानखेड़े रवाना होंगे 15 के लिए, या फिर आपको देख रहे हैं कि हमारा कोलकाता गेम होगा। तो कहीं ना कहीं ये गेम आपको बहुत कुछ बता देगा। अब सीधा आते हैं जी वेदर पर। वेदर अपडेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करी हैं इन अ सेंस। जो वेदर आपकी प्रेडिक्शंस थी, वेदर फॉरकास्ट है, पिछले 2 दिन में आप कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। कभी आपकी 70% रेन हो जा रही है। एज ऑफ नाउ भी आपको यह आ रहा था कि मैच से पहले, गेम ड्यूरेशन से पहले वो बारिश के बहुत अच्छे खासे हैवी चांसेस ऑफ रेन है। लेकिन आज गेम ड्यूरेशन में चीजें बेहतर हो गई हैं, कहीं ना कहीं बेहतर इन अ सेंस, कंपैरेटिवली बेहतर। अगर मैं ये आज की बात करें तो भाई ये आज आपका जो मौसम है तो उसमें आपको यही लग रहा है कि आप 49, 33, देन गेम ड्यूरेशन जो आपका आ जाता है कि 22%, 17%, 18%। तो अब पहले से बेहतर हो गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपको एज इट इज देखिए वेदर अनप्रिडिक्टेबल ही है कि आपको नहीं पता कि 20% चांसेस में कितने ज्यादा वहां पर बारिश अफेक्ट कर जाए गेम को, क्या गेम रिजल्ट पॉसिबल हो पाएगा। अगर ये फोरकास्ट रहने वाला है देन यू कैन डेफिनेटली सी अ 20 ओवर गेम एट मिनिमम। मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा दे, ये फोरकास्ट तो आपको ऐसा अलाउ कर रहा है कि यार गेम आपका हो जाएगा। और कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान यही सोचेगा यार एक हमारा समीकरण तो बिगड़ गया कि अगर ये गेम टाई हो जाता, न्यूजीलैंड 9 पॉइंट्स पर रह जाता और हम अपना मैच जीतकर सीधा इंडिया से भिड़ रहे होते सेमीफाइनल में, तो कहीं ना कहीं उस पर तो पानी फिर सकता है। लेकिन फिर बस यही चीज होगी कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे तो भाई वहां पर पाकिस्तान भी खुश रहेगा और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की भी होप्स जगी रहेंगी कि हम अपना जीत पाए अफ्रीका से गेम। पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाए तो अफगानिस्तान का भी चांस है। तो अभी भी यू नेवर नो, अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की पॉसिबिलिटी है, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की पॉसिबिलिटी है एट वानखेड़े, एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन ईडन गार्डन्स। और जो अभी आप रिसेंट की अपडेट्स में बताऊं तो वहां पर यही था, सुबह आपको लग रहा है कि यार बहुत क्लाउडी डार्क, और आपको लग रहा है कहीं यार एकदम से ना बरस पड़े, जैसा आप कह सकते हैं ना हैवी शावर्स, उस तरीके की चीजें ना हो जाए। फिर आपने देखा कि चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई। अब आपको यही है, अगर गेम से पहले वहां पर बेहतर चीजें हो रही हैं देन यू विल लाइक टू सी कि पाकिस्तान वो, अब आप कह सकते हैं ना, वो फैंस थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आज के गेम का मतलब सब चाहते हैं मैच हो, मतलब इंडियन फैंस होंगे। आपको देखिए दोनों ही गेम्स बड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं, बीट न्यूजीलैंड बीट पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं अब आपको ये फोरकास्ट बता दूं ना भाई, तो न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं उनके सांस में सांस आ गई होगी और पाकिस्तान थोड़ा सा लेट डाउन हो गया होगा, क्योंकि अगर गेम पॉसिबल हो पा रहा है
डेफिनेटली श्रीलंका ऑन द स्पिन 4 मैचेस हारी है, क्लोज कंपीट भी करा है, और आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया वाला गेम टफ गया था, इंडिया को टक्कर दी थी। पाकिस्तान वाला गेम बड़ा अनफॉर्चुनेट था, फखर जमान ने नो डाउट एक धमाकेदार पारी वहां पर खेली, लेकिन 400 रन का आंकड़ा स्कोर बनाने के बाद उसके बाद मैच हार जाना वो एक अनफॉर्चुनेट चीज थी। लेकिन अब उनके पास जब हाथ, आपको पता है ना भाई, डू और डाई है, हमें बस मौका चाहिए। आपको एक मस्ट विन गेम में मौका चाहिए होता है, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते हमें मौका नहीं मिला। श्रीलंका फेयर एंड स्क्वायर आज हरा देता है न्यूजीलैंड को, तो फिर कुछ डिबेट बनती ही नहीं है। फिर कोई पाकिस्तान को नहीं कहेगा कि यार 4 मैचेस हारे थे, लुढ़क कर आ गए ऐसे। भाई आपका कंपटीशन ही नहीं कर पाया, साफ सीधी बात है। तो उसमें फिर ये कुदरत का निजाम वाली बात नहीं है। फिर पाकिस्तान अगर अपने एफर्ट से जीत पाया अगेंस्ट इंग्लैंड, तो भाई वो आपके लिए बेहतर चीज होगी। कहीं ना कहीं सारे लोग यही बात कर रहे हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं कि यार वो कुदरत का निजाम है ये। यार उन्होंने बांग्लादेश वाला गेम कमिटमेंट से जीता, और न्यूजीलैंड वाले गेम में दे नेवर गिव अप। तब फखर जमान और बाबर आजम ने बहुत अच्छी पारी वहां पर खेली। तो कहीं ना कहीं सारे जो समीकरण अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, आज आपकी टिकटें भी भाई 8 बजे स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ये नहीं पता कि यार हम वांगड़े में देख रहे होंगे। देखिए आपको एक बात बताता हूं, इस वक्त जो क्रिकेट वर्ल्ड डिवाइडेड होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भी नॉकआउट गेम हमेशा टफ ही होता है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी वो नर्व्स ऐड हो जाती हैं, वो स्किल सेट ऐड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप सारी चीजें जब देखते हो कि वो आपको ऐड ऑन ही कर जाता है, और उसमें ओवरऑल बहुत ज्यादा दिक्कतें वहां पर आ जाती हैं। लेकिन अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, तो ऑल ऑफ अ सडन जो इस वर्ल्ड कप की हाइप, देखो आपने सब चीजें देख ली हैं, इंडिया का एक जगरनॉट देख लिया, इंडिया धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दे रहा है, पाकिस्तान को आपने देखा डिक्लाइन आया, फिर उसके बाद कमबैक करा, तो ये टीआरपी ही बढ़ रही है, ये पॉपुलैरिटी ही बढ़ रही है। मैक्सवेल ने 200 मार दिया, जो पॉसिबली ओडीआई क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी थी, सबसे धमाकेदार पारी थी, शायद हम अपने लाइफ टाइम में ऐसा कुछ ना देख पाए फिर से। तो क्रिकेट की जो ओडीआई क्रिकेट को हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, अगर आपको उसको नेक्स्ट लेवल करना है, अगर ऐसी चीजें होनी है, तो भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ब्रॉडकास्टर्स के लिए, क्रिकेट के लिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए, इंडिया पाकिस्तान फैंस के लिए, मतलब उससे बड़ी डील, देयर इज नो बिगर डील देन दिस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन अब जो हम बार बार बात कर रहे हैं, और जो वहां से लाइव अपडेट्स भी आ रही हैं, जो लाइव हमारे कनेक्शंस हैं, नो रेन है इस वक्त कोई रेन नहीं है वहां पर। अभिषेक ने मुझसे लगातार यही, वहां पर हम अब अपने क्या कह सकते हैं, संवाददाताओं से भी बात कर रहे हैं, लाइव अपडेट्स आपको देंगे गेम ड्यूरेशन के दौरान। और जो अभी आया है कि भैया पहले क्लाउडी लग रहा था, पूरे पाकिस्तान खुश हो गए, और कहीं ना कहीं अब जो मासों, आप कह सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि आपको कितने घंटे के क्रिकेट चाहिए एक नॉर्मल गेम होने के लिए, T20 गेम होने के लिए कितना चाहिए होता, 3 सवा 3 साढ़े 3 घंटा, तो वो आपको इस फोरकास्ट के साथ तो भाई लाइकली लग रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान फैंस आज श्रीलंका जर्सी पहनेंगे, कहेंगे भाई आप प्लीज इनको हरा दीजिए, अदरवाइज आज आपके लिए वहां पर गेम ओवर हो जाएगा। न्यूजीलैंड गेम जीत जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाएगा, पाकिस्तान के एक रीच के बाहर, कुदरत का निजाम है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन देखिए आप वो लाइकली नहीं होता, फिर आप बहुत ही ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे जहां पर आप मजबूर से महसूस करते हो, मतलब आपको ये लगेगा कि अब करें तो क्या करें। तो अगर आप उस सिचुएशन में नहीं आना चाहते, तो वहां पर आपको ये लगेगा। आप भाइयों के सवाल भी लेंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं। 70% चांसेस ऑफ रेन थे भाई, देखिए 2 दिन का जो फोरकास्ट था वो बिल्कुल ही अब अपसाइड डाउन लग रहा है। अभी भी आपको जो मैं आपको बताऊं तो 12 से 2 बजे तक हैवी चांस के हैवी रेन की प्रेडिक्शन थी। कल रात तक भी अगर मैं आपको अपडेट्स दूं 70-80% था, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मैं आपको 2 बजे से बताऊं, 2:30 बजे से आप देख रहे हैं, तो शुरुआत में आपको 43 दिख रहा है, फिर आपको 33, 22, 17%, 18%, 17%, 6%, 15%। इस ड्यूरेशन में तो भाई गेम का आउटकम आ जाता है। लेकिन सारी बात वही है जो न्यूजीलैंड के साथ पिछले गेम में हुआ कि भाई आउट ऑफ नोवेयर आप 50 ओवर बैटिंग कर लें, और फिर आप देख रहे हैं कि श्रीलंका बैटिंग करने आया, और फिर भाई हैवी रेन स्टार्ट हो गए इन द इवनिंग। इस तरीके की चीजें हो जाए, कुदरत का निजाम तो भाई आप काउंट आउट कर ही नहीं सकते। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जो रिपीटेडली सारी चीजें होती हैं वो सारे समीकरण बन जा रहे हैं, जिससे वो पाकिस्तान के लिए रहा इजी हो जा रही है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा लाइकली बन जा रहा है वहां पर सिनारियो। जी जी, अब यू नेवर नो, अभिषेक ने भी अभी वही कहा कि भाई यू नेवर नो, जब बारिश हो नहीं रही है, लेकिन जैसे ही गेम आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई अलग बात मत मानिएगा। क्या पता न्यूजीलैंड बैट कर रहा है अपने 50 ओवर, और फिर से वही वाला सिनारियो आ जाए कि श्रीलंका बेबी 20 ओवर के बाद अहेड, या फिर एक दूसरी टीम के 20 ओवर भी नहीं हो पा रहे हैं। एक हाई परसेंटेज है इस चीज का।
क्योंकि आपको बस ये नहीं है कि यार 20-20 ओवर का गेम ही देखना है। लेट अस सपोज आपके जब तक ये माहौल बढ़िया है, मैं आपको एक आप कह सकते हैं एक अंदाजा दे रहा हूं कि जब तक ये गेम ड्यूरेशन आपकी है तब तक लेट अस सपोज कि न्यूजीलैंड टॉस जीतकर वहां पर या श्रीलंका उनको बैट पर उतार रही है, न्यूजीलैंड की बैटिंग है, न्यूजीलैंड 50 ओवर की बैटिंग करती है, तो भाई आपको फिर यही रहेगा कि अगली पारी के भी तो आपको मिनिमम 20 ओवर करवाने होते हैं। अगर आपको ऐसा देखना है तो 70 ओवर की क्रिकेट वहां पे भी चाहिए होगी। अदरवाइज अगर 20 ओवर के कट ऑफ आपको बता दिया था, जो पाकिस्तान और आप न्यूजीलैंड वाला गेम भी आपने देखा था, कट ऑफ टाइम इतना डिले नहीं किया गया था। लेकिन अगे हम यही कह रहे हैं, 2000 भाई लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच भाई, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर मैं आपसे यही कहूं कि 2 बजे देखिए, मुझे बस मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बता देता हूं, एक अंदाजा लगाते हैं, एक अजम्पशन लगाते हैं, 2 बजे से क्रिकेट आपकी चल रही है, लेट अस सपोज रेंस नहीं है, मिड